जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे आरपीएफ एसआई सब इंस्पेक्टर न्यू वैकेंसी 2023-24 के बारे में कि कब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, कब इसके लिए आप अप्लाई कर पाओगे। आरपीएफ एसआई के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए, इसके अलावा आपका एप्लीकेशन फीस, और हम फिर बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि आपका रिटन एग्जाम में कितने विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपके कितने अंक रहते हैं। अगर आप रेलवे की तैयारी करते हो तो आपको यह पता होना चाहिए, क्योंकि जब नोटिफिकेशन जारी हो जाता है ना तो फिर पढ़ने के लिए उतना टाइम नहीं बच पाता। अगर आपको पहले से पता होगा कि आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर आप अभी से तैयारी में लग जाओगे तो जब आपका नोटिफिकेशन जारी होगा और फिर जब आपका एग्जाम होगा तो आप आसानी से उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और फिर मैं बताऊंगा इसकी हाइट, चेस्ट, रनिंग और सबसे लास्ट में इसके सैलरी और प्रमोशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की पूरी भर्ती प्रक्रिया के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं आरपीएफ के बारे में कि आरपीएफ है क्या। तो आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, हिंदी में रेलवे सुरक्षा बल। इसकी स्थापना 1957 अधिनियम के तहत हुई थी। आपका बात करें इसके कार्य के बारे में, तो रेलवे में जो आपकी रेलवे की संपत्ति है, रेलवे की सुरक्षा है। इसके अलावा अगर कोई आपराधिक गतिविधियां होती हैं, जैसे कि आपका जो यात्री होती है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, और आपका कोई छेड़खानी हो जाए या लूटपाट हो जाए या कोई मर्डर हो जाए, तो सारी इन्वेस्टिगेशन आपका आरपीएफ करता है। ये रेलवे का खुद का पुलिस फोर्स है। अब बात करते हैं इसके योग्यता के बारे में कि आरपीएफ एसआई बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सिंपल, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, हिंदी में मतलब स्नातक होना चाहिए। अगर आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो या बीटेक किया हो, कुछ भी किया हो, सिंपल आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे आपके कितने भी मार्क्स आए हों। ये तो थी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात करते हैं आपकी एज लिमिट यानी आपकी उम्र सीमा के बारे में। तो इसमें जो आपकी उम्र मांगी जाती है वो 20 से 25 साल आपकी एज होना चाहिए, और इसमें आपको एज में छूट भी मिलती है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपको 5 साल की छूट, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो 8 साल की छूट, अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो आपको 10 साल की छूट। एक बार कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं, इसमें जनरल को भी छूट मिलती है, ठीक है ना। अदर जो वैकेंसीज आपकी निकलती हैं उसमें जनरल को छूट नहीं दी जाती एज में, लेकिन इसमें आपको एज में छूट दी जाएगी जनरल कैंडिडेट को। अब बात करें आपका कितने पद पर एक वैकेंसी आने वाली है, तो आपकी वैकेंसी आरपीएफ एसआई की आएगी 3000 प्लस पद पर। इसके अलावा आरपीएफ में आपका कांस्टेबल, जीडी और कांस्टेबल ट्रेडमैन की वैकेंसी भी आनी है। कांस्टेबल आपकी जीडी की कम से कम 9000 प्लस पद पर आपकी वैकेंसी आएगी। तो आपकी आरपीएफ एसआई की 3000 प्लस पद पर वैकेंसी आने वाली है। अब बात करें एप्लीकेशन फीस के बारे में कि आपको एप्लीकेशन फीस कितना देना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए। तो इसमें सिंपल है, अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो आपको देने पड़ते हैं 500 रुपये। अगर आप एससी एसटी या महिला उम्मीदवार हो तो आपको देने पड़ते हैं 250 रुपये। ये है आपकी एप्लीकेशन फीस। अब बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन के बारे में। तो आपका पता है कि आपको अगली साल है लोकसभा का चुनाव, ठीक है ना, अप्रैल 2024 में। और आपका आरपीएफ में तो खाली पद है ही, लेकिन आपका रेलवे में भी बहुत सारे पद खाली हैं, जैसे आपका एनटीपीसी, ग्रुप डी के, और भी आपका टीटीई और लोको पायलट की भी पद खाली हैं। 2.5 लाख से ज़्यादा ही पद खाली हैं। और रेलवे का बहुत बड़ा नेटवर्क है। अगर रेलवे चाहे तो साल में 1 लाख वैकेंसी भी निकाल सकता है, लेकिन आपका पिछले कई वर्षों से आपकी वैकेंसी नहीं आई हुई है, तो आपकी बम्पर वैकेंसी आने वाली है। और इसका जो नोटिफिकेशन जारी होगा वो आपका नवंबर दिसंबर 2023 तक जारी होने के चांस हैं। तो समझ लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, आपको ये पहले से पता होना चाहिए। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले होता है आपका रिटन एग्जाम, उसके बाद फिर होता है आपका फिजिकल टेस्ट, फिर होता है आपका मेडिकल टेस्ट, उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। तो समझते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो इसमें आपका 3 विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स से रहते हैं 50 प्रश्न, मैथ से रहते हैं 35 प्रश्न, रीजनिंग से रहते हैं 35 प्रश्न। टोटल 35 35 70 50 आपके 120 क्वेश्चन रहते हैं, जो कि आपके 120 मार्क्स के रहते हैं।
इस पेपर को हल करने के लिए आपको टाइम मिलता है 90 मिनट का। तथा इसमें बात करें माइनस मार्किंग के बारे में, तो माइनस मार्किंग इसमें बिल्कुल होती है। माइनस मार्किंग जो होती है वो 1/3 की होती है। इसका मतलब होता है कि अगर आप कोई 3 प्रश्न गलत करोगे तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। आपका पेपर सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपसे कराया जाएगा। पेपर आपका ऑनलाइन होगा। बात करें पेपर की लैंग्वेज के बारे में, तो पेपर की जो भाषा रहेगी वो आप देख सकते हैं इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कोंकणी, मराठी, उड़िया और गुजराती, बंगाली, मणिपुरी, पंजाबी। इसके अलावा भी कोई लैंग्वेज है तो आप उसमें देख सकते हैं, क्योंकि आपका रेलवे का सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। 3-4 साल कार्य करने के बाद आप अपने होम स्टेट में आपको ट्रांसफ़र करा सकते हो। तो बात करें फिजिकल टेस्ट के बारे में, तो फिजिकल टेस्ट में जो पुरुष उम्मीदवार का जो हाइट होना चाहिए वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई पुरुष SC/ST कैटेगरी में आता है और उसकी हाइट 160 सेंटीमीटर है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करें आपकी महिला उम्मीदवार की हाइट के बारे में, तो महिला उम्मीदवार की हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई महिला SC/ST कैटेगरी में आती है तो उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। बात करें चेस्ट यानी आपका सीना कितना होना चाहिए, तो इसमें जो चेस्ट नापा जाता है वो 80 से 85 सेंटीमीटर नापा जाता है। 80 सेंटीमीटर आपका मिनिमम होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपके चेस्ट में फुलाव आना चाहिए। बात करें चेस्ट बता देता हूँ कैसे नापते हैं। ऐसे सिंपल नॉर्मल खड़े हो जाते हैं, निप्पल के नीचे से फीता डालेंगे और 5 सेंटीमीटर ऐसे खली के जैसा फुला देना है, ठीक है ना। तो 5 सेंटीमीटर मिनिमम फुलाव आना चाहिए। बात करें आपकी रनिंग यानी आपकी दौड़ के बारे में, तो इसमें जो पुरुष उम्मीदवार की जो दौड़ होती है वो 1600 मीटर की होती है और उनको जो टाइम दिया जाता है वो 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है। बात करें आपकी लॉन्ग जंप महिला उम्मीदवार की रनिंग के बारे में, तो उनकी जो रनिंग होगी वो 800 मीटर की रनिंग होगी और उनको टाइम दिया जाएगा 4 मिनट का। बात करें रनिंग यानी आपकी दौड़ कितनी होनी चाहिए, टाइम वो रनिंग आपकी लॉन्ग जंप कितनी होगी, इसका डिस्टेंस कितना रहेगा। तो लॉन्ग जंप जो आपकी रहेगी पुरुष उम्मीदवार की वो 12 फीट का आपका डिस्टेंस रहेगा। महिलाओं का 9 फीट का डिस्टेंस रहेगा लॉन्ग जंप का। बात करें हाई जंप के बारे में, तो इसमें जो हाई जंप पुरुष उम्मीदवार की होती है वो 3 फीट 9 इंच की होती है और महिलाओं की जो हाई जंप होती है वो 3 फीट की होती है। इसके बाद बात करें आपकी वेट के बारे में कि आपका वजन कितना होना चाहिए, तो जो आपका वजन होना चाहिए वो मिनिमम 50 kg होना चाहिए। अगर किसी कैंडिडेट का ज़्यादा है 90 100 1 क्विंटल है तो उसका वजन जो नापा जाएगा वो एज के अकॉर्डिंग यानी आपकी उम्र के हिसाब से नापा जाएगा। अब आपका सिंपल सा आता है सैलरी और प्रमोशन। तो आपका ये जो वैकेंसी है ये 4200 ग्रेड पे वाला वैकेंसी है। 4200 ग्रेड पे में जो आपकी सैलरी बनती है वो बनती है आपकी 35,400 रुपये। 35,400 के बाद फिर आप जोड़ोगे इसमें अलाउंसेस, जैसे कि आपका HRA, फिर होता है DA यानी महंगाई भत्ता, DNS अलाउंस, HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस जो कि आपका मकान का किराया, फिर मिलता है आपको राशन मनी खाने का रुपया, ठीक है, और भी आपको अलाउंसेस दिए जाते हैं। वो सभी अलाउंसेस जब आप जोड़ोगे भत्ते जोड़ोगे तब आपकी शुरुआत की सैलरी बनेगी 55,000 से 60,000 के बीच में। मिनिमम 50,000 वो मिनिमम 55,000 बन ही जाएगी। अब बात करते हैं प्रमोशन के बारे में। जो प्रमोशन होता है सबसे पहले आप बनते हो सब इंस्पेक्टर जिसे हम SI बोलते हैं शॉर्ट में, फिर बनोगे आप इंस्पेक्टर जिसे हम स्टेट पुलिस में कोतवाल भी बोल देते हैं, फिर बनोगे आप सर्कल इंस्पेक्टर। सर्कल इंस्पेक्टर के बाद जब आपका प्रमोशन होगा फिर बनोगे आप जोनल इंस्पेक्टर। जोनल इंस्पेक्टर के बाद फिर आपका प्रमोशन होगा, फिर बनोगे आप DSP यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है ना, रेलवे पुलिस, ठीक है ना, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे पुलिस, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आखिरी पड़ाव यही रहता है DSP का, यहीं से आप रिटायर्ड हो जाते हो, ठीक है। तो सबसे पहले SI, फिर इंस्पेक्टर, फिर सर्कल इंस्पेक्टर, फिर जोनल इंस्पेक्टर, फिर आप DSP बन जाते हो और फिर रिटायर्ड हो जाते हो। तो ये है आपकी पूरी सिलेक्शन प्रक्रिया, पूरी भर्ती प्रक्रिया। और कुछ रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपका जो नोटिफिकेशन है वो 100% आपका नवंबर दिसंबर में आ जाएगा, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव,
तो ऐसा तो होगा नहीं कि वोट चुनाव के बाद में आपकी वैकेंसी निकालें। वो तो भाई लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे कि हमको वोट मिले, यही चाहेंगे ना। तो वैकेंसी ऐसा ऐसा भी वैकेंसी रहेगा, ऐसा भी नहीं रहेगा कि अप्रैल में ऐसे चुनाव है तो अप्रैल ही में निकालें, ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा। आपका निकलेगा नवंबर या दिसंबर में, ज़्यादा हो जाएगा तो जनवरी की शुरुआत में निकल जाएगा 24 में, बस इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। तो अभी एग्ज़ाम पैटर्न मैं आपको बता दिया हूँ, तो जल्दी से आप देख लीजिए, समझ लीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए, ठीक है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।